गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवन्थ के हिंदी में हम फर्स्ट पोएम जो है वो आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटी। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। मतलब कि हमें पता है कि जिस तरह जो बॉयज़ है वो जो काम कर सकते हैं वही गर्ल भी कर सकती है। मतलब कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों में कोई भी तफावत नहीं है। तो ये जो दुनिया है इसके अंदर पढ़ने लिखने में और तरक्की करने में सभी जो फील्ड है इसके अंदर नारी जो है वो आगे है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो पोएम है, ये जो काव्य है, ये पूरा काव्य एक बेटी के बारे में है, जो कि अपने जो ख्याल जो है वो यहाँ पे व्यक्त कर रही है और उसका खुद का जो आत्मविश्वास जो है वो कैसा है कि अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो वो क्या कर सकती है, ये जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले है बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। मतलब कि मैं एक बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी। तारा मतलब कि स्टार, जैसे कि आकाश के अंदर आसमान में जो हमें तारे दिखते हैं जो हमेशा ही चमकते रहते हैं, वैसे ही मैं बेटी हूँ लेकिन मैं भी एक सितारा बन के रहूँगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। सहारा बनना मीन्स कि दूसरे की मदद करना, किसी से हेल्प करना। तो मैं भी किसी और का सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। गगन के अंदर मतलब कि आकाश में, आसमान में जैसे चंदा चमकता है, ठीक वैसे ही धरती पे मैं भी चमकूंगी। चमकना मतलब कि यहाँ पे क्या है कि मेरी खुद की रोशनी होना, कि मैं इतना लिखूंगी, पढ़ूंगी, इतनी आगे बढ़ूंगी कि मैं जैसे चंदा चमकता है वैसे ही खुद भी चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। उजियारा करना मतलब कि प्रकाश फैलाना। तो यहाँ पे प्रकाश फैलाना मतलब क्या है, अपने खुद का प्रकाश फैलाना, ज्ञान जो है वो फैलाना। जैसे चंदा जो है वो आसमान में रह के गगन के अंदर उजियाला करता है, ठीक वैसे ही धरती के अंदर मैं भी उजियारा करूँगी। पढ़ूँगी लिखूँगी, मैं मेहनत करूँगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूँगी। पढ़ूँगी लिखूँगी, हमें पता है कि जो पहले के ज़माने में क्या था कि जो बेटे हैं उसे सब पढ़ाते थे, लेकिन बेटियां जो है उसे कोई भी पढ़ने नहीं देता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी सभी जो बेटियां हैं वो भी बेटों की तरह है, दोनों एक समान है। इसलिए बेटी जो है वो भी चाहती है कि मैं भी पढ़ूँ लिखूँ, स्कूल जाऊँ और मेहनत करूँ। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूँगी। अपने पाँव चलना, खुद के पाँव चलना मतलब कि खुद की मेहनत करके मैं आगे बढ़ूँगी और दुनिया के अंदर मैं घूमूंगी फिरूंगी, सबको दिखाऊंगी मैं भी कुछ कर सकती हूँ। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। हमें पता है कि जब तक हम कोई भी काम है उसके अंदर हम एक्सपीरियंस ना ले तब तक हम कुछ भी कर सकते नहीं हैं। उसी तरह मैं दुनिया को देखूंगी तभी मैं समझ पाऊंगी और इसके लिए मुझे पढ़ना लिखना मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। फूल जैसे बाग के अंदर शोभते हैं, जैसे वो खिलते हैं और सबको अच्छा लगता है, उसी तरह मैं भी बागों के जैसे ही, फूल के जैसे ही खिलूँगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। तितलियाँ यानी कि यहाँ पे देखो जो बटरफ्लाइज है वो तितलियाँ जैसे हवा में उड़ती है, ठीक वैसे ही मैं भी हवा को चूमूंगी। मतलब कि मैं भी इतनी तरक्की करूँगी कि मैं भी आसमान जो है वो देख सकूँ। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। अभी मुहावरे के अंदर देखो, तारा बनना मतलब कि श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना मतलब कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। अभ्यास के अंदर इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह ज्ञान कीजिए। समूह गान करना मीन्स कि एक साथ गाना। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न है उसके आपको मौखिक यानी कि ओरली क्वेश्चन जो है उसके आंसर देने हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब कि
आप खुद जो है वो अपने पाँव पे चलेंगे, मतलब कि डिपेंड होने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ा होकर आप क्या बनना चाहते हैं। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटी जो है वो पढ़ लिख कर क्या करना चाहती है। बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे, मतलब कि अगर आपको किसी का सहारा बनना है, जैसे कि मम्मी पापा है, अपने फैमिली के कोई भी मेंबर्स है, तो उसका सहारा बनने के लिए, उससे हेल्पफुल बनने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। देखो बच्चों, हमें हमारी जो ज़िंदगी है इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ बनना पड़ता है, और इसके लिए जो हमारा गोल जो है वो पहले से तय होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, और वो बनने के साथ साथ वो बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और कुछ भी मैं बनना चाहता हूँ या फिर बनना चाहती हूँ तो वो क्यों, उसका रीज़न क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप जो पूरी आपकी लाइफ है, तो ये लाइफ जो है वो कैसे बिताएंगे, इसके अंदर आप क्या बनना चाहते हैं वो आपको लिखना है। बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो पत्तियाँ हैं 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर आपको ये जो वर्ड है उसको शब्दकोश में से ढूंढ के लिखना है। जैसे कि मिसाल है गर्व, अंबर, शान, कष्ट। तो इसका जो अर्थ है शब्दकोश में से वो आपको यहाँ पे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसको अर्थपूर्ण बनाना है, मतलब कि जो यहाँ पे शब्द है वो कैसे है, उलट पुलट हो गए हैं, तो इसको हमें ठीक से लिखना है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण शब्द चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। तो उसका वाक्य यहाँ पे बनता है घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। मतलब कि सभी जो घर है, सभी घर वालों को, मतलब कि जो जो भी रहते हैं वो सबको शिक्षा जो है उसके बारे में हमें बोलना चाहिए कि वो उसका महत्व क्या है। पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो इसका आपको पूरा वाक्य बनाना है। उसके बाद है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो इसका अगर हम वाक्य बनाए जैसे कि, तो क्या वाक्य होगा, नीम दातुन के लिए श्रेष्ठ दातुन है, नीम दांतों के लिए श्रेष्ठ दातुन है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन, दिया आंगन में दिया जलाकर रखना। अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने में, खाने चाहिए। तो इसके अंदर वाक्य बनेगा खाने में हमें अधीरता दिखानी नहीं चाहिए। अधीरता यानी कि एकदम स्पीड से खाना। विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होने भी, हमारे व्यवहार में भी विनम्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर देने हैं। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। यहाँ पे हमने जो पोएम देखी तो इसके अंदर बेटी जो है वो दूसरों का सहारा बनने के लिए क्या क्या करना चाहती है वो आपको लिखना है। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। बेटी जो है वो दुनिया को कैसे समझेगी, वो क्या करेगी तो वो दुनिया को समझ सकेगी, वो लिखना है। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तितली बनना मतलब कि वो तितली नहीं बन रही, लेकिन क्या कर रही है, तितली के जैसे ही वो भी आसमान में उड़ना चाहती है। तो वो जो है वो किस तरह करेगी वो आपको लिखना है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। तमन्ना होना मतलब कि उसकी उम्मीदें होना, तो वो क्या क्या बनना चाहती है, कैसे वो अपना जो जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहती है, वो हमें लिखना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना मतलब कि इसका जो है वो अर्थ क्या है, वो गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। गगन के अंदर जैसे चंदा चमकता है और उजियारा करता है, ठीक उसी तरह धरती पे भी मैं चंदा बन के चमकूंगी और उजियारा करूंगी, अपने जो ज्ञान है उसका उजियारा। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। हमें पता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए
पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ मेहनत जो है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो हम कभी भी आगे आ सकते नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अभी आप लोग 7th में हैं, तो आप 7th में ही मेहनत नहीं करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप फेल हुए तो आप 8th क्लास में नहीं जा सकते। ये जो है उन्नति करनी है तो इसके लिए मेहनत भी करनी ज़रूरी है। उसी तरह बेटी जो है वो भी खुद पढ़ लिख के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द मतलब कि विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कि हम अपोजिट वर्ड बोलते हैं वो। यहाँ पे है सफल, तो उसका ऑपोजिट होता है, विलोम शब्द होता है असफल। वाक्य प्रयोग, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुँचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो यहाँ पे सफल जो है उसका ऑपोजिट क्या दिया गया, असफल, और उसका वाक्य जो है वो बनाया गया है। उसके बाद है आकाश, उजियारा, इधर, भलाई और पाना। तो आकाश जो है उसका विलोम शब्द होगा पाताल, उजियारा का अंधेरा, इधर का उधर, भलाई का बुराई और पाना, तो उसका क्या होगा विलोम खोना। तो ये सभी शब्द जो है उसके विलोम शब्द लिख के आपको उसके वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना, जैसे कि यहाँ पे अगर एक होगा तो क्या है, घोड़ा, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए घोड़े। तो वाक्य प्रयोग, घोड़ा दौड़ रहा है और एक से ज़्यादा है इसीलिए घोड़े दौड़ रहे हैं। अभी जो शब्द है मैं, बच्चे, खिलौना, खेत, तो मैं जो है तो उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, हम, बच्चे का बच्चा, खिलौना, खिलौने, खेत, खेत। तो ये सभी जो शब्द है उसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है भाषा सज्जता। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे जो शब्द है उसे पढ़ने हैं। केशा साहसी बालिका थी। केशा नाम की एक बालिका है जो कि कैसी है, साहसी है। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। फूल तो खिले ही है लेकिन कैसे फूल है, सुंदर फूल। उसके बाद भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। श्रीलंका को हराया है लेकिन कितने विकेट से, तो यहाँ पे है 3 विकेट। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। बाल्टी में पानी है लेकिन कितना पानी है, थोड़ा सा पानी है। वह आदमी जा रहा था। आदमी जा रहा था लेकिन कौन आदमी है, तो वह। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण होना मतलब कि जो हम सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होना। जैसे कि यहाँ पे है कि बाल्टी में पानी है, तो ये भी एक वाक्य ही है, एक सेंटेंस है, लेकिन पानी है तो वो कितना पानी है, थोड़ा सा पानी है। तो ये जो है वो क्या है, विशेषता है, तो जिसे हम विशेषण कह सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कोए का रंग काला होता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। पानी गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो उपर्युक्त वाक्य में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन और पूर्व, ये सभी जो है वो यहाँ पे संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद और गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है कि ये जो है वो सभी सेंटेंस में सभी जो शब्द है वो अलग अलग दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग हैं तो लोग कैसे हैं, ईमानदार हैं। यहाँ पे देखो लोग जो है वो सभी तरह के होंगे, कोई जो है वो बेईमान होगा, कोई जो है ईमानदार होगा। तो ईमानदार लोग जो है तो ये जो है वो उसको अलग करता है। तो जिस शब्द में संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद और गंध, दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा विशेषण, तो विशेषण किसे कहते हैं कि जो कि किसी की विशेषता दिखाए उसे, और जो विशेषण है
उसके ही अंदर यह भी आता है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर बॉक्स के अंदर लिखिए। छांटना मतलब कि ढूंढना। वरजदार चतुर बालक था। बालक है लेकिन कैसा बालक है? चतुर। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। सभी गुलाब मिलते हैं लेकिन यहाँ पे कैसे गुलाब है? पीले गुलाब। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। स्वाद होना कैसा स्वाद है? तीखा स्वाद। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। खाना सभी तरह का मिलता है लेकिन यहाँ पे कौन सा खाना है? पंजाबी खाना। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं। दाग जो है वो सभी कपड़े में होते हैं लेकिन यहाँ पे कौन सा कपड़ा है? सफ़ेद। तो ये जो सभी शब्द है वो आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। तो होमवर्क के अंदर आपको यहाँ पे जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 से 4, तो ये 4 प्रश्न और यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई है उसका भावार्थ और विलोम शब्द जो है उसके वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। और यहाँ पे जो वचन परिवर्तन है वो भी आपको शब्द लिख के उसके सामने उसका वचन परिवर्तन करना है और वाक्य जो है उसमें प्रयोग करना है।